तुम्हारी तरबियत, प्यार, इज्जत सब मट्टी में मिला दिया तुमने। तुमने अपनी जुबान से तलाक मांगी, हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा। बोलो, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद से कर लिया। अरे ऐसी कौन सी क़यामत आ पड़ी थी जो इतना बड़ा फैसला कर लिया खुद से? किस गुनाह की सजा दी है तुमने हमें? ऐसी कौन सी गलती की थी हमने जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा दी है? सगी औलाद से बढ़कर पाला मैंने तुम्हें। मां की फरमाइशों को दरगुजर करके तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की कि कहीं तुम्हें कोई एहसास महरूमी ना हो जाए। उसका ये सिला दिया तुमने, ये सिला दिया हमारी मोहब्बत का। अरे ये सब कुछ करने से पहले कम से कम इतना तो सोचा होता कि मैं तो तुम्हारी खाला थी, खून का रिश्ता था मेरा तुमसे, मेरा तो दिल जलता था। लेकिन नासिर, मुझसे तो तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं था, मगर उन्होंने कभी तुम और मां में कोई फर्क नहीं रखा। तुम्हें हमेशा अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा, और तुमने ये सिला दिया उनकी मोहब्बत का। आज जिंदगी में पहली बार उनका सर झुका किसी के सामने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे वो कुछ नहीं बोल सके रेहान के माँ बाप के सामने। तुम्हारे माँ बाप तो बरसों पहले मर गए थे, लेकिन आज तुमने हमें जीते जी मार दिया तुमने हमें, मार दिया तुमने हमें जीते जी। अम्मी, आप मेरी बात तो सुने। मत कहो मुझे माँ, नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। अब्बू, आप मेरी बात सुन ले। अब्बू प्लीज मेरी बात सुन ले एक बार। आसिया, उसे कहो चली जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अम्मी, आप अब्बू को कहना मेरी बात एक बार। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरी भाई हो, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। ठीक कहती थी कुछ आपा, ये लड़की एक दिन मेरी माहम का घर बर्बाद कर देगी, इसकी नहुसत उसकी खुशियों को नजर लगा देगी, और वही हुआ। बड़ी गलती हुई है, मैंने कुछ आपा की बातों को नजरअंदाज किया, बहुत बड़ी गलती थी मेरी। दिल दुखाए मेरे बच्चे का, उसके जज्बात की, उसकी मोहब्बत की कोई कदर नहीं की उसने। माना अम्मी के सुहा ने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस बात की सजा हम उसके माँ बाप को दें। उनका तो कोई कसूर नहीं है। मैंने जो कुछ किया ना, बिल्कुल ठीक किया। वो लोग यही डिजर्व करते हैं, और मुझे महान की भी कोई परवाह नहीं है। जब छोटी ने इतना बाइज्जत रिश्ता नहीं संभाला, तो बड़ी क्या खाक घर बसाएगी? राशिदा, बस अब एक लफ्ज मत कहना, काबू रखो अपनी जुबान पे। मेरा तो बस नहीं चल रहा। अगर महम प्रेग्नेंट ना होती ना, तो मैं आज अभी इसी वक्त उसको मैके भेज देती। लेकिन अम्मी, अदनान, महम, 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 क्या क्या हुआ तुम्हारी तबीयत? महम, महम, महम,
अच्छा मैं तुमसे बात करती हूँ। क्या कह रहे थे डॉक्टर, कैसी तबीयत है उसकी? कमजोरी और टेंशन की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। इसीलिए कह रहा था अपने गुस्से पे जरा कंट्रोल रखो। डॉक्टर ने अदनान को साफ साफ कह दिया है जरा सी टेंशन बच्चे और मां के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। हाँ बेटा, इतनी टेंशन ठीक नहीं है बच्चे के लिए। और डॉक्टर ने ना बहुत सख्त हिदायत दी है अदनान को। इतना परेशान हो रहा है वो बेचारा भी। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि अदनान का बच्चा खैर व आफियत से इस दुनिया में आ जाए तो तुम्हें एहतियात करना होगी। बच्चे की पैदाइश तक माहम से तुमने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी है और ना ही उसे किसी बात पे ब्लेम करना है। अभी मेरा ये कसूर है कि सोहा मेरी बहन है, लेकिन जब उसे अपने नुकसान का खुद अंदाजा नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो अपना बुरा भला अच्छी तरह समझती है। मेरा नहीं ख्याल कि उसने माहम को या अपने पेरेंट्स को बता के ये हरकत की है। वो लोग भी इतने ही शौक थे जितने हम लोग। अरे बेटा, यही तो रोना है। उस लड़की ने हमें हवा तक नहीं लगने दी कि वो करने क्या जा रही है। बदकिस्मत है वो तो, अच्छे लोगों की पहचान ही नहीं है उसे। अच्छा तुम आराम करो बेटा, मैं जरा अदनान को देख कर आती हूँ। बहरहाल एक नुकसान तो हो चुका, अब हमें दूसरे नुकसान से रोकना चाहिए। बस आज से सोहा और रियान के बारे में कोई बात नहीं होगी, ये चैप्टर क्लोज। अब हम सब मिलके अदनान के बच्चे को वेलकम करेंगे। सॉरी आंटी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और अब ये रोना धोना बंद करो, खुद पर तवज्जो दो। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगी। अच्छा? लेकिन आंटी, सोहा और रेयान का रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ है। हम उनके रिश्तों को बचा सकते हैं। वो एक्चुअली सोहा ने अब तक डिवोर्स पेपर्स साइन नहीं किए। तो फिर उसे कहो कि वो डिवोर्स पेपर्स साइन कर दे, क्योंकि हमारे लिए ये रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से सोहा का जिक्र न सुनूं। तुम्हें कैसे पता कि सोहा ने उन पेपर्स पे साइन नहीं किए? अम्मी, आपको याद है उस दिन जब मैं घर आई थी तो मैंने आपसे पूछा था मेरी एमराल्ड वाली रिंग कहाँ है, और आपने कहा था कि मैं सोहा की दराज में देख लूं। दराज में मैंने वो डिवोर्स पेपर्स देखे जो कि सोहा ने अब तक साइन नहीं किए, और इसलिए मैं उन पेपर्स को अपने साथ घर ले गई थी। या अल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का कि तुमने वो कागजात उठा लिए बेटा। लेकिन अम्मी, अब ये लोग सोहा से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, तो फिर हम? बेटा अभी ये लोग गुस्से में हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे। बेहतर हुआ कि तुम इस बात को यहीं दबा लो, वरना डर है कि कहीं ये सोहा से जबरदस्ती साइन ना करवा ले। एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए ना बेटा खैर खैरियत से,
तो फिर रायान को समझा बुझा के इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ा जा सकता है। कैसा है ये दीवानापन, कैसी है ये दिल की लगी, कैसा है ये दीवानापन, कैसी है ये दिल की लगी, जिसके लिए सांसें चले दिल का वही समझा नहीं, किस्मत ने तोड़ा ऐसे मुझे, मौला वैसे ना टूटे कोई। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी, तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी गुड़िया को जब से तुम हॉस्पिटल से लेके आई हो ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पूरे घर में नूर उतर आया हो। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें बेटी जैसी रहमत से नवाजा। तुम्हें पता है माम, अदनान की पैदाइश के बाद मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो। आज तुमने वो ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब हम दादा के पास चलते हैं। बेटा तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर के लिए से दादा के पास ले जाऊं, वो भी ताप लगाए बैठे हुए। ओके बेबी, चलो मेरी गुड़िया, दादा के पास चलेंगे। हाँ? अगर तुम इजाजत दो तो मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं गया हूँ, कुछ ऑफिस की मेल्स चेक कर लूं। ऑफ कोर्स, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ प्लीज, ठीक है, ख्याल रखो। कितने महीने हो गए वली, जब से तुम पाकिस्तान से गए हो तुमने मुझसे एक बार भी ढंग से बात नहीं की। सोहा, यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है यार, ट्रेनिंग करो फिर ऑफिस का काम भी करो, मशीन बनकर रह गया हूँ यार, वक्त ही नहीं मिल पाता है। और फिर फ्यूचर बनाने के लिए ये सब करना भी तो जरूरी है ना। तो तुम वापस कब तक आओगे? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आ जाऊंगा, और जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो हम शादी कर लेंगे। महाम क्या बेटी हुई है? अच्छा, मुबारक हो। तुम्हारी बात हुई माहम से या अब तक नाराज है वो? बात तो दूर की बात है, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा लगता है जैसे सबने मुझे अकेला कर दिया। अरे तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं तुम्हें रात में कॉल करता हूँ। हो मेरी गुड़िया रानी नाना से मिलने आई थी, हैं? नाना से मिलने आए तो मेरा बच्चा। अरे भाई माहम, अब उन लोगों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? जी अब्बू, वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, लगता है जब से रिहा पैदा हुई है हमारे घर खुशियों से भर गया। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए खुशियों का बायस बनी, वरना सोहा ने तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। है ना भाई गुड़िया रानी? और जो आज हम आपको हवा लगवाते हैं। अम्मी, सोहा कैसी है?
हमारी खुशियों को आग लगा के कैसे रह सकती है वो खुश। जिंदगी बर्बाद करके रख लिया उसने अपनी। फिर ऑफिस जाती है और ऑफिस से घर का कमरा। तुम्हारे अब्बू की वजह से मैं कोई जिक्र नहीं करती हूँ कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, उन्हें बुरा ना लग जाए। वरना बेटा मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती, उसको देखती हूँ तो मेरा दिल कुड़ता है। अरे भाई तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आसिया, उसकी अपनी जिंदगी है, वो बर्बाद करे या आबाद, उसके लिए इतना ही बहुत है कि हमने उसे यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। वरना माहम की जिंदगी जो बर्बाद की है उसने, तो असूलन तो मैं उसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं। क्यों भाई रहा बेटा, ठीक है ना? भाई इसको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? जी अब्बू, इसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है। इसका पता है इस वक्त आपसे बातें करने का मूड हो रहा है। तो बातें तो हम बहुत करेंगे, है ना भाई? है? नाना से बातें करेगी मेरी बच्ची। अरे नानी का भी हक है भाई। तैयार हो गई बेटा तुम? और तुम्हारी बेटी भी सुकून से सो गई मेरे पास। अम्मी आप संभाल तो लेंगी ना? तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, परेशान मत हो तुम। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपको पता है ना, रिहाब जब रोना शुरू करती है तो बहुत तंग करती है। अब आपकी वैसी ही तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, आराम से जाओ शादी पर। मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, लेकिन राजदा आंटी के फ्रेंड्स का फंक्शन है और वो चाहती है हम जरूर अटेंड करें। मैंने कहा ना, तुम इसकी भी फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। और वैसे भी सोहा है ना, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती बेटा? अम्मी अदनान आ गए, मुझे चलना होगा। मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और इसका भी। आज मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। तुम अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह हाफिज। चलो। जी बस मैं बाहर ही आ रही हूँ। माहम, आई एम सो सॉरी। अब तो मुझे माफ कर दो माहम। आई एम सो सॉरी। कुछ तो कहो। मेरी कही भी बातें तुम्हें समझ नहीं आती सुहा। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि जिंदगी में हर चीज इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। कुछ चीजें किस्मत में लिखी हुई होती हैं और किस्मत से जंग नहीं लड़ी जाती। लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हें करना था। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। प्लीज इन बातों को दोहरा के मुझे और तकलीफ ना दो। तुम रेहाब को ही साथ ले आती। अब मैं क्या करूंगा शादी में उसके बगैर? आपका दिल लगाने के लिए मैं हूं ना आपके पास। और वैसे भी उसको लेकर जाते वो रोती तंग करती। घर पे अम्मी है, सोहा है, संभाल लेंगे वो उसे।
सॉरी, मुझे सुहा का नाम नहीं लेना चाहिए था ना। It's okay यार। आप रेयान से क्यों नहीं बात करते? बस आप उससे कहें कि वो वापस आ जाए। आंटी अंकल भी कितना अपसेट रहते हैं उसके बगैर। तो मैंने फोन किया था, बात की थी मैंने उससे, यार वो मान नहीं रहा है। कहता है कि दिल नहीं चाहता भाई पाकिस्तान आने को। लगता है उसे यहाँ बुलाने के लिए अपनी जान से जाना पड़ेगा। अदनान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है ना मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप स्माइल कर रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं? ध्यान के दरे गाड़ी चलाए ना। भाई जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम्हारे होते मेरा ध्यान कहीं और कैसे हो सकता है? बेग साहब, कहाँ है अदनान और माहम? अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरे बच्चों को? वो ठीक तो है ना? बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। बस आप लोग दुआ करें। या अल्लाह, नाज़िर, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रख। हौसला करो, हौसला करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप कुछ करें, कुछ करें बेग साहब, उनके लिए कुछ करें, मैं मुझे प्लीज। बेग साहब, सर्जरी से पहले कुछ ये पेपर आपको साइन करने होंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, माहम कैसी है? दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल है, आप बस दुआ कीजिए। आप देखा है उन दोनों को? नहीं, वो तो किसी को भी नहीं अंदर जाने दे रहे। अच्छा, मुझे तो जाने दे। आप उनसे कहना मुझे एक नजर देखने दे। मैं तो माँ हूँ, मुझे तो जाने देंगे ना। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कोई बात भी नहीं करूंगी। खुदा के लिए मुझे एक बार अपनी बच्ची को देखने दे। आसिया, हौसला करो, अपने आप को संभालो। माम बेहोश है, होश पे आ जाएगी तो वो हम सबको देखने से नहीं रोकेंगे। मगर एक बार खुदा के लिए उनसे कहना, एक बार जाने दे मुझे। इस वक्त तुम्हें दुआओं की जरूरत है। बैठो। बस मेरे बच्चे ठीक हो जाए। बच्चे बेग साहब, मेरा ख्याल है आपको
आपको रेहान को इत्तला दे देनी चाहिए। इस सिचुएशन में उसका आपके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों का क्या हाल है? माहम और अदनान का? हमने बहुत कोशिश की लेकिन सॉरी, हम दोनों को नहीं बचा सकते। जी डैड। आसिया, सब्र करो। हम सब्र के अलावा कर ही क्या सकते? अल्लाह की देन थी, उसने वापस ले ली। आसिया, कुछ तो बोलो। राशिदा, खुद को संभालो। हमारे बच्चे हमसे दूर चले गए, हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। दुआ करो राशिदा, इनके इस साले सवाब के लिए। अल्लाह पाक हमारे बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए। माना जो चले गए वो भुलाए नहीं जा सकते, मगर जो मौजूद हैं उनके लिए तो गम सहना पड़ेगा ना आप दोनों को। बच्चे क्या, सब तो लुट गया। इसी उम्र में मेरी पोती के सर से माँ बाप का साया छिन गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहो राशिदा, तुमने बेटा और बहू खोया है, मगर अभी एक और बेटा और बहू तो तुम्हारे पास हैं। राहब को तो वो दोनों संभालेंगे ना। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने सोहा को तुम्हारे छोटे बेटे के नसीब में लिख दिया था। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है जो हम समझ नहीं पाते। अब इंशाअल्लाह रेहाब को सोहा ही माँ बनकर पालेगी। बेग साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा गम है। अपनी औलाद को अपने हाथों से कब्र में उतारना किसी क़यामत से कम नहीं होता। आप हौसला कीजिए,
अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी घर वालों को कौन तसल्ली देगा, कौन संभालेगा? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा नासिर साहब कि मैं अपने घर वालों का हौसला दूं या आप लोगों का गम बांटूं। हमारी तो दुनिया अंधेर हो गई है। कुछ खा लें आप। आपने कुछ भी नहीं खाया, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। अभी माहम होती ना, बहुत नाराज होती आपसे। माहम ने भी कुछ नहीं खाया ना? भूख लग रही होगी उसे। उससे तो भूख बर्दाश्त होती नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ उसके लिए। मेरा भी ख्याल नहीं किया, और तो और बच्ची तक का ख्याल नहीं किया उसने। देखो तो इस मासूम को भी छोड़ के चली गई है। मैंने तो कहा था उससे कि तुम परेशान मत हो, मैं ख्याल रख लूंगी इसका। शायद इसीलिए। बस बस मत उठाना इसे, रोने दो इसे, मत उठाओ। हमारे रोने से तो वापस आ नहीं रही है। हो सकता है इसके रोने से आ जाए, क्योंकि माँ अपनी औलाद का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, माँ वापस नहीं आएगी। वो बहुत दूर चली गई है। हम सारी जिंदगी भी रोते रहे ना, तब भी वो वापस नहीं आएगी। आपका रोना सुन के भी वो वापस नहीं आएगी अम्मी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। यार राशिदा, अपने आप को संभालो। देखो, तुम ऐसा करोगी तो अदनान की रूह को तकलीफ होगी। हिम्मत तो बहुत रात हो गई, जाके थोड़ा आराम कर लो। तुमने बहुत देर कर दी। हमने तुम्हारे भाई को मनो मट्टी तले दफना दिया। वो हम सबको रोता हुआ छोड़ के चला गया है। अदनान चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। माँ हमें भाई छोड़ के चले गए। मैं तो उसे बहुत आवाजें दी, उसको पुकारा, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। रेहान, तुम क्यों नहीं बुलाते भाई को? तुम क्यों नहीं इसको पुकारते? तुम्हारी आवाज सुन के मैं बाहर मिलेंगी आ जाएगा। रेहान, आवाज आ जाए उसको। उसने पुकारा,
सोहा, कब से कह रही हूँ मेरे बालों में तेल लगा दो, लेकिन तुम्हारे फैशन खत्म ही नहीं हो रहे। 10 घंटे लगा के चोटी लगाई ना, खराब कर दूं सारी। महम की बच्ची मेरे बाल छोड़ो। महम की बच्ची? महम की तो शादी ही नहीं हुई अभी, बच्चे कहाँ से? हाँ कभी तो होंगे ना, और फिर देखना तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करूंगी मैं। अच्छा क्यों भाई, क्या इरादा है, क्या करोगी? गिन गिन के सारे बदले लूंगी तुम्हारे बच्चों से। जितनी भी तुमने मुझसे बदतमीजियां, मुझ पे जुल्म किए हैं ना, उन सब का हिसाब लूंगी। बहुत बुरी बात है स्वाद, छोटे छोटे बच्चों से बदला लोगी? इतनी बुरी हो तुम? सिर्फ बदला नहीं लूंगी, बल्कि उनकी पिटाई भी लगाऊंगी, जोर जोर से मुंह पे थप्पड़ मारूंगी उनके, तुम देखना। आहा, ऐसे कैसे? उनकी माँ के होते हुए उन्हें कोई हाथ तो लगा के दिखाए। सोहा, मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, ऐसी कोई हरकत करने का सोचना भी नहीं मेरे बच्चों के साथ कभी भी। महम, अभी टाइम है, शादी हुई नहीं है तुम्हारी। तो हो जाएगी, तुम्हें क्या परेशानी है? और कुछ? हम तो प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हारी बच्ची को बिल्कुल नहीं मारूंगी, बहुत प्यार करूंगी, प्लीज एक बार वापस आ जाओ, प्लीज।